अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ लाहौर में हम साकिब लंगड़े का जिक्र करेंगे, जो लाहौर में दहशत और खौफ की अलामत था। इस पर मुख्तलिफ नौयत के 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे और अपने वक्त का टॉप 10 डॉन था। इसकी जुर्रत और बेखौफी का ये आलम था कि साकिब ने उस वक्त के वज़ीर शाह महमूद कुरैशी, जो आज पीटीआई के वज़ीर हैं, उनसे 5 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। इस वीडियो में आप साकिब लंगड़े के बारे में तमाम तफसीलात जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें तकरीबन 100 के करीब मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मियाँ साकिब अल मारूफ साकिब लंगड़ा मजांग लाहौर के रहायशी थे, जो 3 भाई मियाँ साकिब, मियाँ शाहिद और मियाँ बब्बू थे। ये अराई बरादरी से थे। मियाँ साकिब ने जराइम की दुनिया में कदम अपने वालिद शफीक पहलवान की वजह से रखा, जो कुछ अरसा कबल ही इंतकाल कर चुके हैं। मियाँ साकिब की बदमाशी का दौर तकरीबन सन 2000 से लेकर सन 2009 तक रहा। मियाँ साकिब ने अपने जराइम का आगाज़ डकैतियों से किया और फिर ये जुर्म की दुनिया में आगे ही आगे बढ़ता चला गया। बहुत कम अरसे में मियाँ साकिब का नाम पूरे लाहौर में हो गया। मियाँ साकिब की जराइम की फहरिस्त में कत्ल, इक़दामे कत्ल, अगवा, भत्ताखोरी और पुलिस मुकाबले वगैरह के 100 से ज़ायद केसेस दर्ज थे। सुहेल खान ASI ने मियाँ साकिब को गिरफ़्तार करने के लिए छापा मारा। मियाँ साकिब ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 2 तरफ़ा फायरिंग हुई। इसी दौरान एक गोली मियाँ साकिब की टांग पर लगी, जिसकी वजह से टांग काटनी पड़ी। इस वजह से ही मियाँ साकिब साकिब लंगड़े के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद साकिब लंगड़ा जेल चला गया और जब बाहर आया तो इसकी लड़ाई हाल रोड लाहौर में हो गई, जिसमें साकिब ने एक बंदे को कत्ल कर दिया। इस वजह से साकिब को गिरफ्तार करके फिर से जेल भेज दिया गया। एक टांग कट जाने के बावजूद साकिब जुर्म के रास्ते से वापस नहीं पलटा, बल्कि इसने जेल में बहुत मुनज़्ज़म गैंग तश्कील दिया, जो लाहौर में कहीं भी बहुत मौसर तरीके से कार्रवाई करने की सलाहियत रखता था। साकिब जिस कत्ल में जेल में था, इसने मुद्दई को सुलह का पैगाम भिजवाया, जिसके इनकार पर इसे भी कत्ल करवा दिया गया। इसके बाद साकिब लंगड़े ने लोगों से जग्गा टैक्स मांगना शुरू कर दिया और पैसे ना देने वालों को कत्ल कर दिया जाता था। लाहौर के मशहूर बुकी से साकिब ने जग्गा टैक्स मांगा तो इसने इनकार कर दिया, जिस पे साकिब ने इस पर कातलाना हमला करवा दिया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया और मौजज़ाना तौर पर बच गया। इस हमले के बाद अक्सर बुकी साकिब को खुद ही जगह देने लगे। साकिब लंगड़े का नाम लाहौर में दहशत और खौफ की अलामत बनता चला गया। फिर साकिब लंगड़े ने पुलिस का एक मुखबर, जो इसके गैंग की मुखबरी करता था, उसको कत्ल करवाया। एक दफ़ा जेल में 2 पुलिस वालों से साकिब का झगड़ा हुआ तो उन्होंने इससे बदतमीज़ी की, तो साकिब ने उन 2 पुलिस वार्डन्स को भी कत्ल करवा दिया। बाद में जब साकिब लंगड़ा जेल से बाहर आया तो वो इस कदर नामवर हो चुका था कि लाहौर के उस वक्त के डॉन उससे घबराने लगे।
एक दफ़ा साकिब लंगड़ा मार रोड लाहौर पर से गुजर रहा था कि इसको ट्रैफिक वार्डन्स ने रोका तो साकिब लंगड़े ने उन 2 ट्रैफिक वार्डन्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। साकिब लंगड़े की और ग्रुपों से भी मुखालफत शुरू हो चुकी थी और वो टॉप 10 डॉन बन चुका था। कहा जाता है कि मजंग लाहौर के इलाके में साकिब लंगड़े की 3 दफ़ा मुख्तलिफ ग्रुपों से गैंग वार हुई थी, जिसमें काफ़ी लोग कत्ल और ज़ख्मी हुए थे। इस गैंग वार से ना सिर्फ मजंग के इलाके बल्कि पूरे लाहौर में खौफो हरास पाया जाता था। साकिब लंगड़े की वारदातें बढ़ती चली गईं और जग्गा टैक्स की बढ़ती हुई डिमांड्स जो कि अमीर लोगों से थी उनमें भी इजाफा होता चला गया। साकिब लंगड़े के घर के पास वारस रोड पर मेडिकल कॉलेज पर इसका पूरा कब्जा था, जहां पर इसने जिससे जग्गा लेना होता था उसको वहां पर बुलाता और बॉक्स से लाश निकालकर उसे दिखाकर डराता था कि अगर तुमने जग्गा ना दिया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मौत के खौफ से लोग इसे जग्गा देते थे और इनकार करने की जुर्रत किसी में नहीं थी। साकिब लंगड़े के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने गरीबों को कभी तंग नहीं किया था। अगर कोई सवाली इसके दर पर आता था तो वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। साकिब लंगड़े का एक करीबी साथी ज़ुहैब बट अल मारूफ हीरो था, जिस पर पुलिस मुकाबले, गैंगवार और भत्ता लेने जैसे केसेस दर्ज थे और इन केसेस में ज़ुहैब बट को 25 साल कैद हुई थी। ज़ुहैब बट ने सेशन कोर्ट में जज को गालियां निकाली थीं और जूतियां मारी थीं। ये 9 साल जेल में रहा मगर अब जेल से रिहा हो गया है और ज़ुहैब बट के तमाम केसेस क्लियर हो गए हैं। अब ज़ुहैब बट अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। साकिब लंगड़े को मियां शहबाज शरीफ के मामू आरफ हमीद बट हाल रोड वाले ने तमाम केसेस से क्लियर करवाया था और साकिब की लाहौर पुलिस से डील हुई थी कि ये लाहौर में नहीं रहेगा, इसे शहर बदर कर दिया गया था। फिर ये मुल्तान चला गया और शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त पीटीआई के वज़ीर हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, उनसे 5 करोड़ रुपए भत्ता मांगा, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे उनको इस मामले से आगाह किया तो उन्होंने इस मामले में कार्रवाई का हुक्म दिया। SHO शफीकाबाद कामरान जमान ने एक मुखबरी पर कार्रवाई करते हुए साकिब को लाहौर दाखिल होते ही रिंग रोड से गिरफ्तार कर लिया। इसके पकड़े जाने के बाद सीनियर पुलिस अफसरान ने साकिब को पुलिस मुकाबले में मारने का हुक्म दिया, जिसका कामरान जमान ने इनकार कर दिया। बिला आखिर मलक खालिद ने साकिब लंगड़े को सन 2009 में पुलिस मुकाबले में मार दिया। चुदराहट, ताकत का नशा और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ, ये कत्लो गारत, ये जुर्म की दुनिया जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी दुश्मनी का बायस बने और जुर्म की दुनिया में दाखिले का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता। बहुत कम खुशकिस्मत इस दलदल से निकल पाते हैं। ज़्यादातर अफराद के मुकद्दर में ज़िल्लत और रुसवाई ही होती है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ शहरी बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें।
क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।